जय श्री राधा कृष्ण। आज आते हैं श्री उद्धव जी के बाद अब आते हैं श्री अम्बरीश जी। जो भी श्री सद्गुरुदेव जी का प्रवचन सुनते हैं उनको अम्बरीश जी के बारे में पता होगा, क्योंकि गुरुदेव भगवान कई बार अम्बरीश जी का नाम ले चुके हैं भक्तों में। अम्बरीश जी जो हैं वो बहुत ही महान भक्त हुए हैं। इनकी जो महिमा है वो ज़रूर सुनिए एक बार। वैवस्वत मनु के प्रपौत्र और राजर्षि नाभाग के पुत्र महाराज अम्बरीश सप्तद्वीपवर्ती पृथ्वी के स्वामी थे। मतलब उनका ऐश्वर्य चरम पर था अम्बरीश जी का, और उनके ऐश्वर्य की संसार में कोई तुलना नहीं थी। परंतु अम्बरीश जी को अपना ऐश्वर्य जो है ना वो स्वप्न के समान असत जान पड़ता था। मतलब उनको उस ऐश्वर्य में कोई आसक्ति नहीं थी। भोगों में नितांत अनासक्त अम्बरीश जी ने अपना सारा जीवन परमात्मा के पावन पाद पद्यों में ही लगा दिया था। श्री प्रियादास जी महाराज अम्बरीश जी के चरित्र को कवित्त में लिखते हैं, तो कवित्त हम बाद में देखेंगे, अभी उनकी कथा ही सुनते हैं। राजर्षि अम्बरीश जी जो है ना वो एकादशी व्रत निष्ठ थे। उसकी कथा एक बार सुनिए। राजा अम्बरीश जी ने एक बार अपनी पत्नी के साथ श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत का नियम किया। वर्ष पूरा होने पर पारण के दिन उन्होंने धूमधाम से श्री भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को गोदान किया। यह सब करके जब वे पारण करने जा रहे थे तो महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित पधारे। राजा ने उनका सत्कार किया और उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और स्नान करने यमुना तट पर चले गए। द्वादशी केवल एक घड़ी शेष थी। द्वादशी में पारण न करने से व्रत भंग होता। उधर अतिथि से पहले भोजन करना अनुचित था, तो ब्राह्मणों से व्यवस्था लेकर राजा ने भगवान के चरणोदक से पारण कर लिया और भोजन के लिए ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। मतलब पारण करना भी जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, द्वादशी तिथि में ही पारण करना बहुत आवश्यक है। तो अम्बरीश जी का जो उनको भोजन भी कराना था दुर्वासा ऋषि जी को, और पारण भी करना था, नहीं तो फिर तिथि बदल जाती। तो उन्होंने बस चख लिया खाली चरणामृत भगवान का, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब हम दुर्वासा ऋषि जी को भोजन कराएंगे। तो भगवान के चरणोदक से पारण कर लिया और भोजन के लिए ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा जी ने स्नान करके लौटते ही तपोबल से राजा के पारण करने की बात जान ली, तो वो अत्यंत क्रोधित होते हुए बोले, मेरे भोजन के पहले इसने पारण क्यों किया? उन्होंने मस्तक से एक जटा उखाड़ ली और जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। उससे कालाग्नि के समान कृत्या नाम की भयानक एक राक्षसी निकली और तलवार लेकर राजा अम्बरीश जी को मारने दौड़ी। राजा जहाँ के तहाँ स्थिर खड़े रहे, उन्हें तनिक भी भय नहीं लगा और वो सर्वत्र रूपों में भगवान को ही देखते थे। उन्हें तो कृत्या भी भगवान ही दिखती थी, परंतु भगवान का सुदर्शन चक्र जो भगवान की आज्ञा से पहले से ही राजा की रक्षा में नियुक्त था, उसने पलक मारते ही कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा की ओर दौड़ा। सुदर्शन चक्र ने कृत्या को नष्ट कर दिया जो दुर्वासा ऋषि जी ने राजा के लिए उत्पन्न की थी, और वो दुर्वासा जी की ओर ही दौड़ा सुदर्शन चक्र। अपनी कृत्या को इस प्रकार नष्ट होते और ज्वालामय कराल चक्र को अपनी ओर आते देख दुर्वासा जी प्राण लेकर भागे। इंद्रादि लोकपाल तो उन्हें क्या शरण देते, स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी ने भी आश्रय नहीं दिया। जो हरि का बैरी हो, हरि जिसको कर रहे हो, तो शंकर जी और ब्रह्मा जी उसको शरण नहीं दे सकते। तो स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी ने भी उन्हें आश्रय नहीं दिया। दया करके शिव जी ने उनको भगवान के ही पास जाने को कहा। शिव जी ने दया की उन पर, दुर्वासा ऋषि पर, और कहा कि तुम भगवान के पास ही जाओ, उनकी शरण में ही जाओ, उनके भक्त को तुमने कष्ट पहुंचाने की चेष्टा की है। तो अंत में वो वैकुंठ गए और भगवान विष्णु के चरणों पर गिर पड़े। दुर्वासा ने कहा, हे शरणागत वत्सल, हे ब्रह्मण्य देव, हे आंतरजन रक्षक, मेरी रक्षा करो। प्रभु ने कहा, महर्षि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। अतएव ऋषिवर आप उन नाभाग तनय अम्बरीश के पास ही जाएं, वहीं आपको शांति मिलेगी। इधर राजा अम्बरीश बहुत ही चिंतित थे। उन्हें लगता था कि मेरे ही कारण दुर्वासा जी को मृत्यु भय से ग्रस्त होकर भूखे ही भागना पड़ा। यह सोचकर वो केवल जल पीकर ऋषि के लौटने की पूरी 1 वर्ष तक, मतलब देखिए दुर्वासा
जी 1 वर्ष तक भागते रहे, सुदर्शन चक्र 1 वर्ष तक उनके पीछे भागता रहा। तब जाकर जब वो देवताओं के पास गए, फिर ब्रह्मा जी और शंकर जी के पास गए, तो शंकर जी ने शरण तो नहीं दी पर दया करके उन्हें रास्ता बताया कि तुम हरि के पास ही जाओ। तो जब 1 वर्ष हो गया, जब 1 वर्ष तक अम्बरीश जी ऋषि के लौटने की पूरी 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे। वर्ष भर के बाद दुर्वासा जी जैसे भागे थे वैसे ही भयभीत दौड़ते हुए आए और उन्होंने राजा का पैर पकड़ लिया। ब्राह्मण के द्वारा पैर पकड़े जाने से राजा को बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने स्तुति करके सुदर्शन को शांत किया। तो अम्बरीश जी ने जब स्तुति की तब सुदर्शन महाराज शांत हुए। तो जो अम्बरीश जी हैं वो बहुत ही निष्ठ भक्तों में माने जाते हैं। इसके आगे और कथा है वो बाद में सुनाते हैं। जय श्री राधा कृष्ण।